Hi everyone, welcome back to my channel again. So friends, in this video I'm going to share some hair care tips and my hair care routine as well. So I'm going to share what all products I use and कुछ do's and don'ts मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको अपने हेयर के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे आप उनकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो. So let's start with the video friends. सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी फॉर हेयर फॉल, बेसिकली अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या बोलूँगी कि मेरे को ऐसा फील होता है कि हेयर फॉल लैक ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से तो होता ही होता है. बट मुझे ऐसा लगता है एक सीज़न आता है विच इज़ लाइक सितंबर अक्टूबर वाला टाइम एंड ये जनवरी फरवरी वाला टाइम, जब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब मुझे ऐसा फील होता है तो व्हाट आई डू इज़ कि सबसे पहले जो है मैं अपने हेयर जो होते हैं वो 1.5 to 2 इंचज़ जो है वो ट्रिम कर देती हूँ. सारे डेड हेयर जो होते हैं, डेड एंड्स जो होते हैं उसमें वो रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, इनकी सिर्फ आई फील तो मैं उससे ज़्यादा भी कभी कभी 3-3.5 इंच भी जो है वो ट्रिम कर देती हूँ. मतलब ये सिर्फ साल में 2 बार होता है तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू द लेंथ. तो इतना चलता है, साल में इतनी बार इतने बाल आपके निकलते हैं तो ऑफकोर्स आपके जो नीचे के डेड एंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं. तो एक ये करती हूँ. और दूसरी चीज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप एक दिन अच्छे से अपने बालों को शैम्पू करो, बहुत अच्छे से, लाइक 3-4 बार शैम्पू करो अपने बालों को सो दैट जितना भी आपका एक बार जो डेड हेयर हैं वो आपके निकलने हैं वो बार निकल जाएं. एंड उसके बाद आप नोटिस करोगे कि जो हेयर फॉल है वो एक्चुअली में रिड्यूस हो जाता है एंड इट वर्क्स फॉर मी. सो मैं अपनी टिप्स, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. जो चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं, इन काम करी हैं मेरे पे, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू. तो फर्स्ट तो मैं ये करती हूँ. सेकेंड चीज़ जो आई वुड रिकमेंड इज़ डू नॉट वॉश योर हेयर टू मच. लाइक वॉश योर हेयर वंस इन 5 days और 4 days आई वुड सजेस्ट. तो इससे ज़्यादा हेयर वॉश करना अगर आप रोज़ करते हो तो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है आपके बालों को. बालों को डैमेज करने से ज़्यादा क्या है, वो बालों को इतना वीक कर देता है, इतना थिन कर देता है कि आपके बाल एक ना शेप लेने ही बंद कर देते हैं बहुत टाइम के बाद. इवन इफ़ यू हैव एन ऑयली स्कैल्प देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 दिन का गैप दो ही दो यार. कुछ नहीं होता इतना, कोई आपको नोटिस नहीं करेगा. आपके लिए आपके बाल होना सिर पर ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो ही नहीं रहेंगे तो लोग आपको और नोटिस करेंगे. थोड़ा बहुत ऑयल चलेगा तो यार इट्स ओके, चलता है, नो इश्यूज़. तो दूसरी चीज़, अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश मत करो बिल्कुल भी. एंड थर्ड थिंग दैट आई वुड रिकमेंड, आई नो हम लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, एक प्रोडक्ट पे स्टिक करना बहुत मुश्किल होता है. ट्राई करने का मन मेरा भी करता है, सबका करता है. कोई रिकमेंड करे सुनकर अच्छा लगता है. तो ये मैं बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे. आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप दैट एंड आई वुड सजेस्ट स्टिक टू वन प्रोडक्ट, जस्ट वन प्रोडक्ट. क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो टिल 12th भी मैंने जो है वो एक ही ब्रांड का शैम्पू, एक, तब तो कंडीशनर मैं लगाती भी नहीं थी, तो एक ही शैम्पू यूज़ करा, एक ही ऑयल यूज़ करा था एंड माई हेयर वर परफेक्टली फाइन. बट जब से हम होता है ना थोड़ा सा कॉलेज में जाते हैं एंड काम करना शुरू करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें शौक चढ़ता है कि ये भी ट्राई करो. किसी फ्रेंड से सुना तो ये भी ट्राई करो कि मेरे लिए काम कर रहा है तो शायद तेरे लिए भी करे. तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए. जो आप एक पर्टिकुलर टाइम से एक चीज़ को यूज़ करते आ रहे हो, आपको उसी पे स्टिक करना चाहिए हमेशा हमेशा. तो पहले तो मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करती हूँ विच इज़ वेरी कॉमन. ये है डव का, ये है डेली शाइन शैम्पू, ये मैं यूज़ करती हूँ. और इसी का ही कंडीशनर है दैट आई यूज़. तो ये रहा कंडीशनर इसी का ही. तो यही कंडीशनर जो है मैं यूज़ करती हूँ. तो मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वर्क्स परफेक्टली फ़ाइन फॉर माय हेयर. मुझे कोई इशू नहीं है. और शैम्पू आप कोई भी लो, इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है. मुझे बस इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, बहुत माइल्ड सी है, तो आई लाइक दैट. तो मुझे वो जो परफ्यूम वाली फ्रेग्रेंस होती है ना, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए आई प्रेफर दिस शैम्पू. तो एक मैं ये यूज़ करती हूँ. एंड उसके अलावा अगर आप अपने बालों के अंदर तेल नहीं लगाते हो तो प्लीज़ 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 स्टार्ट डूइंग दैट. अब कौन सा तेल लगाना है, तो एन नंबर ऑफ़ ऑयल्स हैं फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, एन नंबर ऑफ़ ऑयल्स.
अगर आप चाहो तो आप प्योर ऑयल भी ले सकते हो, चाहो तो बहुत सारे ब्रांड्स के ऑयल्स आते हैं वो भी ले सकते हो। बट द ऑयल दैट आई यूज़ इज़, अगर आपको जानना है तो इट इज़ मस्टर्ड ऑयल, जो खाने में यूज़ होता है, जो नॉर्मल आता है घर में फॉर्च्यून वगैरह का, वही थोड़ा सा लेके आई जस्ट सिंपली पुट इट ऑन माई हेयर। और मैं कोई रिगुलर स्टम्पीज एंड ऑल नहीं करती हूँ। एक उसके रीजंस दो हैं, तो कोई करने वाला नहीं है, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बालों को हाथ लगाए। दूसरा रीज़न उसका ये है कि यार मेरा हाथ थक जाता है, बहुत देर तक ऐसे ऐसे मसाज करने से मेरा हाथ थक जाता है, तो मैं नहीं करती हूँ। सेकेंडली, जो मैंने बहुत यूट्यूब पे बहुत सुना, ठीक है, कि वुडन कोम का यूज़ करना चाहिए, करना चाहिए। पर्सनली आई हैड यूज दैट इन द पास्ट, बट मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं होता। तो करंटली मैं आपको अपनी कोम भी दिखा देती हूँ, मैं लेके बैठी हूँ। तो करंटली व्हाट आई यूज इज़ दिस सिंपल प्लास्टिक कोम फॉर माई हेयर, नथिंग फैंसी। सेकेंड, और सॉरी सेकेंड नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं, आई फॉरगॉट टू काउंट देम। जो नेक्स्ट चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी इज़ दैट स्टॉप टचिंग योर फेस एंड स्किन टू मच, डू नॉट डू दैट। मैंने बहुत लोगों की हैबिट देखी है, बहुत लोगों को अपना हेड यूँ स्क्रैच करने की एंड अपने हेड को यूँ मसाज करने की आदत होती है, तो स्टॉप डूइंग दैट। मुझे वो पर्सनली नहीं अच्छा लगता है बालों के लिए, बिकॉज मैंने फील करा है कि यहाँ पर जितना भी ऑयल होता है ना, जितना ज़्यादा हम इसको घिसते हैं वो और ऑयली हो के हमारे बाल यहाँ से बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो वो अपना फेस को और अपने बालों को हाथ लगाना छोड़ दो। मेन कॉज ऑफ पिंपल्स है अपने फेस को हाथ लगाना, जो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। वोंट बिलीव मेरी कितनी गंदी आदत थी। पिंपल हुआ तो उसको छेड़ते रहना, छेड़ते रहना, छेड़ते रहना। तो मैंने एक पिंपल स्टोरी भी शेयर करी थी अपनी, कि मैंने कैसे इसको ओवरकम करा, और मेरे फेस पे कितने पिंपल्स थे। यू गाइस हैव सीन, आई हैव इंक्लूडेड पिक्चर्स इन दैट वीडियो। तो स्टॉप डूइंग दैट। देखो, कभी भी आपने नोटिस करा है, कभी भी आपकी जो हैंड्स की या लेग्स की स्किन होती है वो बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू योर फेस की स्किन। आपको इश्यूज हमेशा फेस में ही आता है, ठीक है। बिकॉज मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, कभी हम अपने हैंड्स की स्किन को या फिर अपने लेग्स को या बाकी और किसी स्किन को ज़्यादा ना टगिंग एंड पुलिंग नहीं करते, उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। तो आई फील जितना हम चीज़ों को छेड़ोगे ना वो उतना ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो बालों को छेड़ना बिल्कुल बंद कर दो। बार बार बालों को खींचना, बालों में यूँ यूँ हाथ मारना, ऐसे ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों की आदत होती है करना, ये सब करना, लीव इट यार। इट्स लाइक बेसिक चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। कमिंग टू द हेड, जो पैक्स आते हैं जो लोग बनाते हैं दही अंडे के एंड मुल्तानी मिट्टी के और एलोवेरा, बनाना पैक्स एंड व्हाट नॉट गाइस, मैंने सब कुछ ट्राई करा है। अभी नहीं, बहुत साल पहले मैंने सब कुछ ट्राई करा है। मेरा एक ही एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पैक लगा के देखो, एक तो वो पैक लगाने के बाद आपको नॉर्मल वॉश करना होता है, शैम्पू से भी करना होता है, बट कहीं ना कहीं बनाना पैक तो मुझे इतना गंदा लगता है। उसका बिल्डअप कहीं ना कहीं आपके बालों में, स्कैल्प में रह जाता है, जो कि बहुत टाइम लेता है निकलने में। आई पर्सनली डू नॉट लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एलोवेरा तो मुझे सूट ही नहीं करता है पर्सनली, मैं फेस पे भी कभी यूज़ नहीं करती हूँ और बालों में तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहा ही नहीं हूँ उसके साथ। एंड मैंने देखा था जब मेरा भी बहुत ज़्यादा पहले हेयर फॉल होता था, तो मैंने बहुत सब कुछ ट्राई करा था। कोकोनट ऑयल में कड़ी पत्ता डालना, हीट करके उसको, एंड बहुत कुछ ट्राई करा था, व्हाट नॉट इवन। मैंने एक टाइम था जब मैंने प्याज का रस भी लगा के ट्राई किया था, बट नथिंग वर्क्स ऑन माई हेयर। या मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में चीज़ें काम करती भी हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल चीज़ें वर्क्स द बेस्ट। तो जितना आप सिंपल चीज़ें यूज़ करोगे, जितना आप लेट इट भी कर दोगे, सोचना छोड़ दोगे, मुझे तो यही लगता है यार, माइंड इज़ एवरीथिंग टू कंट्रोल योर होल बॉडी। अगर आप अपने माइंड से अच्छा सोचोगे एंड सब कुछ थॉट्स है, मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं, मेरे बाल पतले क्यों हैं, मेरे बाल अच्छे क्यों नहीं हैं, छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ दोगे ना, तो इट डेफिनेटली वर्क्स एंड शोज ऑन योर स्किन एंड हेयर एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छा खाओ, अच्छी डाइट रखो अपनी, ठीक है, और ज़्यादा जंक फूड मत खाओ। खाना है तो वंस इन अ वीक इज़ फाइन, आप खा सकते हो। एंड स्टिक टू प्रोडक्ट्स यार, फैंसी वैंसी शैम्पू यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई ऑल्सो ट्राइड दैट इन पास्ट, लाइक स्कॉर्सकॉप के एंड जो बहुत अच्छी ब्रांड्स के शैम्पू मैंने यूज़ कर देखे हैं। लॉरियल का मिथिक ऑयल आई हैड यूज्ड इन द पास्ट, उसकी 2 बॉटल्स आई यूज़, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से, बिकॉज शैम्पू इज़ नॉट गोना नरिश योर हेयर, राइट।
आप अगर बहुत कोई भी शैम्पू लोगे तो उसमें ऑब्वियसली केमिकल्स हैं, वो आपकी, और वो अच्छी बात है उसके अंदर वो केमिकल्स हैं, बिकॉज इट विल कम्प्लीटली रिमूव द डस्ट फ्रॉम योर हेयर। जो आजकल मार्केट में चले हैं, डोंट वांट टू टेक द नेम्स, जिसमें सल्फेट्स नहीं होते हैं, पैराबेन्स नहीं होते हैं, एंड कि व्हाट नॉट, कौन कौन से केमिकल्स नहीं होने का क्लेम करते हैं। तो आई हैड यूज देम, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था एक बार यूज़ करने के लिए, एंड वॉट आई बेसिकली एक्सपीरियंस इज कि जब आप उसको लगा रहे हो तो वो उस मतलब उतना लेदर फॉर्म कर ही नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम केमिकल्स, राइट, बट अल्टीमेटली एट द सेम टाइम जस्ट थिंक वंस कि वो आपकी स्कैल्प भी तो क्लीन नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट क्लीनिंग योर स्कैल्प जितना उसको करना चाहिए। तो अल्टीमेटली what you are left with is build up on your scalp after a few washes and it will lead to more hair fall। जितना आपका स्कैल्प गंदा रहेगा उतना आपका हेयर फॉल होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं बालों में और आप रोज़ धोते हो, तो पिक वन डे, उस दिन अपने बालों में 2 बार 3 बार शैम्पू करके अच्छे से अपने बालों को क्लीन करो, फिर कंडीशनर लगाओ, छोड़ दो 5 दिन, 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम। तो आपको एक लाइक एक प्रॉमिस करना है खुद को कि कुछ भी हो जाएगा, नो मैटर व्हाट, मैं अपने बाल नहीं वॉश करूँगी। इससे क्या होगा, आप रियलाइज़ करोगे आफ्टर अ फ्यू वीक्स, आपको एक हैबिट हो जाएगी कि आपके बाल भी 5 दिन तक को फील ही नहीं होगा कि ऑयली है या नहीं है, एंड दे विल बिकम इवन मोर ब्यूटिफुल व्हेन यू विल वॉश देम। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक अब सीखा है अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके। एंड यूट्यूब पे आने का मेरा एक ही रीज़न था कि वॉट एवर गुड एक्सपीरियंसेस आई हैव इन माई लाइफ रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी बहुत पहले, और मैं देखती थी जिसमें लोग स्किन को लेके बहुत परेशान होते थे, बहुत कुछ पूछते थे, बहुत कुछ सजेस्ट करते थे, बालों को लेके बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते थे अपनी वीडियोज़ में। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो सब मत करो, फॉलो मत करो, I'm just sharing my personal experience, what worked for me and what not worked for me. So it's completely up to you। अगर आपको फॉलो कर कर देखना है, मे बी मेरी इस वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प हो जाए, किसी को जो मुझे वर्क करा मे बी किसी को वो बेनिफिट कर जाए, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। सो don't take too much stress about your skin and hair, just leave it, think good, think positive, and just use the right products and you will have a beautiful skin and beautiful hair. So that was all about the video guys. I hope you liked the video, and if you liked the video then please subscribe to my channel. Bye bye, take care.